तो कहने का मतलब ये है कि अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है मेरी। पहले पिछले 2 महीने से मैं पहाड़ों के ऊपर घूम रहा था और अभी सीधा पिछले 2 दिन से समंदर के साथ आ गया हूँ। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सनराइज़ मेरे ख्याल से हो चुका है, बट बादलों में छिपा हुआ है। जैसे ही सूरज वापस आएगा इस सी का कलर चेंज हो जाएगा और वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट और आज हम जा रहे हैं गोपालपुर ऑन सी। ये उड़ीसा में भुवनेश्वर से तकरीबन 200-225 किलोमीटर दूर अलोंग द बे ऑफ बंगाल एक छोटी सी जगह है और एक काफ़ी सुंदर सी जगह है। जहाँ तो मैं एक लेक्चर लेने के लिए रहा हूँ, पर वो लेक्चर सिर्फ 1-1.5 घंटे का है। बाकी 3 से 4 दिन सी बीच पे गुजरेंगे। हमारे आज के कर्मदल अंकिता, हरनीत, तान्या हैं और मैं मनस्वी आपकी मुख्य कर्मदल हूँ। फुल टू फ्लाई यू ऑन फ्लाइट 63249। तकरीबन 35,000 फुट की ऊंचाई पे अभी एयरक्राफ्ट उड़ रहा है अबव द क्लाउड्स। और यहाँ बादलों की एक बहुत ही अलग और बहुत ही सुंदर सी दुनिया है। हवाई जहाज अपने लैंडिंग रन पे आ चुका है। हम बादलों से नीचे आ चुके हैं और नीचे क्या हरियाली है। थोड़ी देर में हम भुवनेश्वर में लैंड करेंगे और उसके बाद 3-4 घंटे की जर्नी बाई रोड करेंगे। आप पहुंच गए। और ये मैंने बार बार देखा है, जैसे एयरक्राफ्ट लैंड होता है सारे खड़े हो जाते हैं, सबको उतरने की जल्दी होती है। मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग ट्रेन जर्नी से, ट्रेनों में सफ़र करके ग्रेजुएट हुए हैं हवाई जहाज़ पे। जैसे ट्रेन का स्टॉपेज 2-3 मिनट होता था किसी स्टेशन पे, तो अगर आप टाइम पे नहीं उतरे तो ट्रेन चली जाएगी और आप नहीं उतर पाएंगे। वही मेंटालिटी मेरे ख्याल से हम लोग हवाई जहाज़ में भी कैरी कर रहे हैं, बट ये हवाई जहाज़ कहीं जाने वाला तो है नहीं। ध्यान दीजिए, आपका चेक इन किया गया सामान आगमन हॉल बैगेज बेल्ट नंबर 3 पर उपलब्ध है। धन्यवाद। May I have attention please? Your checked-in luggage is available at baggage belt number 3. I repeat, baggage belt number 3. Thank you. अभी हम भुवनेश्वर एयरपोर्ट से बाहर आ गए हैं और जा रहे हैं बाई रोड टू गोपालपुर ऑन सी। 4 घंटे की जर्नी है, बट एक चीज जो मैं पूरे हिंदुस्तान में अभी देख चुका हूं कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है। क्या सड़कें हैं ये, और सिर्फ सड़कें ही नहीं, आसपास का नज़ारा कितना खूबसूरत है। बहुत सुंदर है अपना इंडिया।
और फाइनली हम पहुंच गए सी कोस्ट पे। और बस इतनी सी दूरी है, ये रहा हमारा कमरा, ये रहा द बे ऑफ बंगाल। टोटल डिस्टेंस 50-60 मीटर से ज़्यादा नहीं है। और रात भर ये समंदर की आवाज़, कुछ लोगों को म्यूज़िक लगती है, कुछ लोगों को शोर लगता है, बट ये आवाज़ आपके साथ रहती है जब तक आप इस जगह पे रहते हो। बेशक आप सो रहे हो, जाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये बैकग्राउंड म्यूज़िक चालू रहता है। पे खड़ा हूँ, इसको कहते हैं गोपालपुर ऑन सी। ये भुवनेश्वर से, उड़ीसा में भुवनेश्वर से तकरीबन 200 किलोमीटर पे है। और सामने जो दिख रहा है ये बे ऑफ बंगाल है। ये है बीच, अभी हाई टाइड्स है तो पानी काफी ऊपर आया हुआ है। इंडिया का जो ईस्टर्न सी कोस्ट है, जो बेसिकली बे ऑफ बंगाल के साथ साथ है, वहाँ समंदर उतना शांत नहीं है। तो अगर आप समंदर में स्विमिंग वगैरह करना चाहते हैं या समंदर में अंदर जाना चाहते हैं तो उतना सेफ नहीं है। पर अगर आप समंदर के साथ में अगर कुछ अच्छे दिन गुजारने चाहते हैं तो इससे अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, काफ़ी शांति है और नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। जो सामने दिखाई दे रहा है ये एक मिलिट्री बीच है। दाहिने तरफ जो आपको बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है वहाँ से फायरिंग की जाती है समंदर के अंदर। और उसके बाद जो ये सफ़ेद बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है वो मिलिट्री बीच की हद है। और उसके बाद सिविल एरिया शुरू हो जाता है। हालांकि इस बीच पे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस दिन फायरिंग होती है उस दिन इस बीच को क्लियर रखा जाता है। और समंदर में भी मछुआरों को उस आर्क में जाने नहीं दिया जाता है। ये ऐसा है क्योंकि मेन लैंड में ज़मीन पे इनके रेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उतनी खाली जगह है नहीं। अब धीरे धीरे करके वो जगह ख़त्म हो गई है, तो उतनी खाली जगह बची नहीं है, इसलिए अब ये समंदर में फायरिंग करना पड़ता है। इसी डायरेक्शन में तकरीबन 200 किलोमीटर या उससे ज़्यादा जाके बालासोर है, जहाँ से वो सारी बड़ी मिसाइल्स वगैरह की फायरिंग होती है, जो आप टीवी पर अक्सर देखा करते हैं। और ये जो ब्लिंकिंग लाइट आपको दिख रही है ये उस लाइट हाउस की है, जो यहाँ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर है। बट समंदर में ये समंदर में बहुत दूर से दिखाई देता है। एंड ये एक्चुअली एक गाइडिंग बीकन है। अगर कोई शिप लॉस्ट हो जाए या उसको डायरेक्शन चाहिए, ये पुराना तरीका है, आजकल तो जीपीएस वगैरह सब आ गए हैं। ये जगह अपने सी फूड के लिए काफ़ी फेमस है। ऐसे समंदर में फिशिंग करने के लिए तो गट्स चाहिए। क्या कर रहा है भाई? हाँ वही ऊपर से आना पड़ेगा गली में। हाँ, लगे तो ठंडा लगे तो बड़ा मछली आएगा। बड़ा मछली आएगा। हाँ बड़ा मछली आएगा। कितना पकड़ लेता है एक दिन में? वो सब्जी के इतने आएगा। गुड, चलो देखते हैं। ओके, मछली लेके जाएगा तो सब्जी को शाम को रात को खाने के लिए। रात को खाने के लिए? रात को खाने के लिए, क्योंकि सब्जी महंगा है, महंगा नहीं खरीद सकता है, तो सब्जी के जगह ये मछली पकड़ के ले जाता है। मछली पकड़ के लेके जाएगा तो लेडीज मैन को देने का, तो रात को सब्जी करने का तो हम लोग दे देंगे। वेरी हम गुड। लोग वो खाने के लिए। और दारू? दारू नहीं है, दारू नहीं। चल ठीक है। तो ये भाई जा रहा है अभी समंदर में अपना बेट डालने के लिए। इसने रस्सी के साथ बेट लटका रखे हैं। एंड द बेट इज इनटू द सी नाउ। अब ये वेट करेगा। और ये गरीबी का आलम है एक्चुअली, क्योंकि ये सब्जी अफोर्ड नहीं कर सकते। 11 बजे का भाई यहाँ पे आया हुआ है और अभी वक्त हो रहा है 3:30, और अभी तक का कैच इसका ये है। और ये जो लाइन से आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं थोड़ा और पैन करता हूँ, ये ऑल अलोंग द बीच जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे यही काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जो मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। तो ये जाहिर है कि ये स्कूल वगैरह तो शायद ही जाते होंगे, तो इनको इनकी जिंदगी अभी से यही है। स्कूल जाता है बच्चा? स्कूल जाता है? नहीं।
मेरे को बता रहा था कि मछली पकड़ने जब जाता है तो कितने बजे जाता है? 3 बजे रात को 3 बजे जाएगा। 3 बजे क्यों जाएगा? 3 बजे जाएगा तो मछली मिलेगा, सवेरे में नहीं मिलेगा। 3 बजे जाके जाल छोड़ देगा पानी में, आधा घंटा 1 घंटा बैठेगा, फिर जाल खींच के आने के टाइम 7:30 बज जाएगा, नजदीक आने के टाइम। तो कभी ऐसा भी होता है कि लहर ऊंचा हो जाता है, जो हो जाता है लहर में गिर जाएगा तो हम लोग मार जाएगा। कोई कितना होता है ऐसा? कितना लोग का एक्सीडेंट होता है? पता है नहीं, कभी कभी मिल जाएगा तो होगा, नहीं मिलेगा तो आ जाएगा। ऐसे पोर के आएगा, गिर जाएगा, ढंगा उठेगा, उल्ट जाएगा तो फिर पोर के आएगा। ओके, ठीक है। तो ये सामने है मछुआरों की बस्ती जहाँ हम जा रहे हैं और ये है उनके नाव। और ये जो भाई है ये जाल बना रहे हैं क्योंकि ये सुबह गए थे जाल को लेके समंदर में। इस समंदर में फिश पकड़ने के प्रोसेस में ये जाल टूट जाता है ना, तो उसको शाम को आके फिर रिपेयर करना पड़ता है, फिर दूसरे दिन सुबह जाना पड़ता है। तो सारे ये छोटे छोटे नाव है, काफी छोटे हैं, ये पता नहीं किस तरह से इन लहरों को झेलते होंगे। और इसमें 3 से 4 लोग जाते हैं और रात के 3 साढ़े 3 बजे निकलते हैं, फिर जाके ये जाल डालते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा वेट करते हैं और फिर जाल लेके वापस आते हैं। और एक्सीडेंट रेट्स ये जैसा बता रहा था काफी हाई है। और जिस दिन अच्छी फिशिंग होती है, जिस दिन ये अच्छी मछली पकड़ के लाते हैं, उस दिन एक मछुआरे को 500 से 1000 रुपए मिलते हैं। और ये हर दिन नहीं होता, कई ऐसे दिन भी होते हैं जब इनके हाथ कुछ भी नहीं लगता और ये खाली हाथ आ जाते हैं। तो जिंदगी तो टफ है बॉस। तो मछुआरों का गांव और बाकी कई सारी चीजें मैं आपको अगले वीडियोस में दिखाऊंगा। यहाँ 2 चीजें तो बिल्कुल क्लियर हैं, यहाँ 2 पैरेलल जिंदगियां चलती हैं। एक वो टूरिस्ट्स हैं जो आते हैं, अपने कुछ अच्छा वक्त बिताते हैं, और एक वो मछुआरे हैं जिनकी जिंदगियां इस समंदर के साथ ही बंधी हुई हैं। तो इन सारों को एक्सप्लोर करेंगे, बट इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।